हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू छत्तीसगढ़ के स्टेट एम्बलम के बारे में बताने वाला हूँ। हम लोग हमेशा अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट में हैं तो आप हमेशा ये एम्बलम जरूर देखते होंगे। कोई भी ऑफिशियल लेटर होता है या कोई भी ऑफिशियल चीज़ों में ये एम्बलम हमेशा इस्तेमाल होता है। ये छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल लोगो है, लेकिन अधिकतम लोगों को इसका सिग्निफिकेंस पता नहीं होता कि एक्चुअली इसके एक एक जो सिंबल है उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है। और कम से कम हम लोगों को एक अपने जहां हम लोग रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उसका अगर कोई ऑफिशियल चीज है तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी ही चाहिए। भले आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एक आम नागरिक हो, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को डील करने वाला हूं, ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरी अच्छी से जानकारी हो जाए कि ये क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं नो योर स्टेट एम्बलम, दैट इज छत्तीसगढ़ ऑफिशियल एम्बलम। सो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा छत्तीसगढ़ शासन का ऑफिशियल लोगो। अगर ये कई सोर्स में ये लिखा जाता है कि ये एक्चुअली अडॉप्ट हुआ था 1 नवंबर 2000 पे, जब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 में। जैसे विकिपीडिया ऐसे सोर्स है जहाँ पे ये जानकारी हम लोग को मिलती है कि ये जो एम्बलम है इसको अडॉप्ट किया गया था 1 नवंबर 2000 में। आपको ये भी पता होगा कि 1 नवंबर को ही हम लोग छत्तीसगढ़ को स्टेट डे भी मनाते हैं, राज्य दिवस मनाते हैं। और आपको अगर हमारे स्टेट का मोटो पता होगा तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के स्टेट का मोटो है वो है ट्रुथ एंड ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई एवं पारदर्शिता। ठीक है, अब हम लोग इस लोगो पे आते हैं कि इस लोगो का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप सबसे पहले ये देख पा रहे होंगे कि ये एक सर्कुलर शेप का है। सर्कुलर शेप भी एक चीज को दर्शाती है। वो क्या दर्शाती है? वो जो सर्कुलर शेप है हमारा एम्बलम का, वो दर्शाती है परपेचुअलिटी को। अगर आप हिंदी में इसका मतलब समझें तो इसका मतलब होता है निरंतरता, निरंतरता, या फिर आप बोल सकते हैं सतत। जो लगातार चीजें होती हैं उसको हम लोग सर्कुलर से दर्शाते हैं कि कोई चीज लगातार हो रहा है। तो हम अपने छत्तीसगढ़ में रेगुलर जो सतत विकास हम लोग चाहते हैं, परपेचुअलिटी हम लोग चाहते हैं, तो ये हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल सर्कुलर शेप का है। अच्छी बात है। अब आप यहाँ पे बाहरी तौर पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक ग्रीन कलर का है। ऐसे अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल 36 हैं नंबर्स में, और इसको ये दर्शाते हैं फोर्ट्स को। हमारा एक्चुअली छत्तीसगढ़, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ थे जो फोर्ट थे। शिवनाथ नदी बहती है, शिवनाथ नदी के ऊपर में 18 गढ़ हैं और नीचे में 18 गढ़ थे। ये कलचुरी जो डायनेस्टी थी जब रूल करती थी छत्तीसगढ़ पे, तो ये ऐसे 18 गढ़ हुए थे और देन दैट इज कॉल्ड छत्तीसगढ़। वैसे भी नामकरण बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। छत्तीसगढ़ को चेरिसगढ़ की वजह से छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। ये भी बोला जाता है जरासंध के भय के कारण 36 फैमिली यहाँ पे आई थी, छत्तीसगढ़ की वजह से छत्तीसगढ़ बना। तो ऐसे नामकरण बहुत सारे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जो मेन नाम है वो माना जाता है इस 36 फोर्ट्स के कारण। तो यहाँ पे ये जो फोर्ट्स हैं ये आपके ऊपरी तौर पे दर्शाते हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, अब इनका कलर ग्रीन है। तो ग्रीन क्यों है? क्योंकि ग्रीन ये दिखाता है कि हमारा जो स्टेट है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेस से परिपूर्ण है। मतलब हमारे पास बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं। इवन आप जो इंडिया का नेशनल एवरेज है फॉरेस्ट रिसोर्स का, उससे कहीं ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और हमारे यहाँ नेचुरल ब्यूटी अथाह सागर में मौजूद है। तो इस वजह से हम लोग जो यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन दर्शाया गया है, क्योंकि ग्रीन एनवायरनमेंट का कलर होता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेस की जो एबंडेंस है हमारे पास, वो हम लोग यहाँ पे कलर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि सर्कुलर शेप क्यों है, उसके बाद ये देखा कि ये क्या बना हुआ है, तो ये फोर्ट्स का डिजाइन है। इसका कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेस, नेचुरल ब्यूटी को दर्शाते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और अब यहाँ पे हम लोग एकदम सेंटर की तरफ आते हैं। तो देखिए सेंटर में अगर आप देखें तो ये सेंटर में है 4 लॉयन।
और ये 4 लॉयन है एक्चुअली किसको डिपिक्ट करते हैं, वो होता है अशोक पिलर। अगर आपने देखा होगा कि इंडिया का भी नेशनल एम्बलम अशोक पिलर है, तो ये अशोक पिलर के साथ में नीचे में सत्यमेव जयते ये लिखा हुआ हम लोग नेशनल एम्बलम से लिए हुए हैं। जो सारनाथ टेम्पल, जो सारनाथ मंदिर का जो बना हुआ है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, वहां पे ये मेंशन है और उसी चीज को हम लोग नेशनल एम्बलम एज वेल एज हम स्टेट एम्बलम में लेते हैं। इसको लेने का एक ही ये पर्पस जरूर है कि हम अपना ट्रूथफुलनेस दिखाते हैं टुवर्ड्स नेशन। मतलब कि अगर कोई नेशन किसी चीज को अडॉप्ट करता है तो हम भी उसी पाथ में चलते हैं, अपना सच्चाई दिखाते हैं, ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स नेशन हम दिखाते हैं। इसलिए हम लोग नेशन जो अडॉप्ट किया उसको हम भी अपने सेंटर ऑफ पॉइंट में अडॉप्ट कर रखे हैं। तो ये कारण अशोक पिलर के रखने का है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पैडी है, मतलब एक गोल्डन कलर का ईयर्स ऐसा टाइप का बना हुआ है, और ये है, इसको बोला जाता है ईयर्स ऑफ पैडी। ईयर्स ऑफ पैडी, पैडी मतलब जो धान का, तो धान का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसा, धान वैसे भी गोल्डन कलर का ही होता है, तो ये ईयर्स ऑफ पैडी बना हुआ है। एक्चुअली ये क्या चीज को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो हमारा स्टेट है वो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। हम लोग में जो स्टेट में एग्रीकल्चर बहुत होता है और हमारा जो स्टेट है वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, इसलिए हमने यहाँ पे ईयर्स ऑफ पैडी को रखा है। ओके, इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसको अगर आप और ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3 वेवी लाइंस। ये अगर आपको ध्यान से देखें, ये 3 वेवी लाइंस, ये 3 अगर आप लिख देता हूं 3 वेवी लाइंस, वेव के शेप में है इसलिए वेवी लाइंस कहते हैं, 3 वेवी लाइंस। ये अगर आप इनका कलर देखें तो ये नेशनल फ्लैग के कलर को डिपिक्ट करते हैं। तो आप ये समझ में तो आ रहा होगा कि हम नेशनल के चीजों को हम लोग अपने उसमें भी लेते हैं, और ये चीज को बिल्कुल दर्शाता है कि ये सॉलिडेरिटी को दर्शाता है, जो आपका सत्यनिष्ठा है ऑफ छत्तीसगढ़ टुवर्ड्स नेशन। हमारा जो छत्तीसगढ़ का नेशन के प्रति सॉलिडेरिटी है वो हम लोग नेशनल फ्लैग के थ्रू दर्शाते हैं। ये लाइंस वेवी क्यों हैं, ये वेव के शेप में क्यों है? वो वेव के शेप में इसलिए है क्योंकि ये वाटर रिसोर्सेज को दर्शाते हैं। हमारे पास बहुत मात्रा में, एबंडेंट मात्रा में वाटर रिसोर्सेज मौजूद हैं। महानदी रिवर फ्लो करती है हमारे यहाँ, और इंद्रावती नदी है, गोदावरी का भी कुछ पोर्शन हमारे पास आता है। तो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वाटर रिसोर्सेज अथाह मात्रा में है, और इसी चीज को दर्शाने के लिए जो ये लाइंस है वो वेव शेप का बना हुआ है। ठीक है, जैसे लहर आती है पानी में, वो वेव शेप का ऐसा बना हुआ है। तो इसके बाद एक चीज और बच जाता है, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये अगर आप देखें इसको थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। मतलब जैसे बिजली चमकती है तो ऐसे हम लोग बिजली को ऐसे रूप में ऐसे दिखाते हैं, तो ये बिजली का है और ये दर्शाता है इलेक्ट्रिक सिंबल को, कि आपका जो ये सिंबल है उसको इलेक्ट्रिक सिंबल कहा जाता है। और इसको हम लोगों ने क्यों रखा है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो एनर्जी स्टेट है। मतलब कि हम एक ऐसा स्टेट जिसका कंजम्पशन से ज्यादा प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, वैसा स्टेट हमारे यहाँ, हमारा स्टेट वैसा है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिक सिंबल यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट मैं कोशिश किया कि आपको जो छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल सिंबल है उसमें सारी चीजें, मतलब कि आप बाहर से देखें, सर्कुलर शेप को देखें, छत्तीसगढ़ शासन तो लिखा है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, गोल्डन ईयर ऑफ पैडी को देखें हम लोग, सारनाथ पिलर को देखें हम लोग, 3 वेवी लाइंस को देखें हम लोग, इलेक्ट्रिक सिंबल को देखें, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग कवर कर दिए। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट कलर है, शांति का कलर है व्हाइट, इसलिए इसको बैकग्राउंड व्हाइट कलर में रखा गया है। तो ऑलमोस्ट हम लोग मैं कोशिश किया कंप्लीट करने की, और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि
जो भी आप कोरोना टाइम्स में आप देखे होंगे कि ऑलमोस्ट जो बाहर रहते थे वो अपने अपने स्टेट आते हैं, स्टेट इधर उधर रहते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो इधर उधर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो अपने गांव आते हैं। तो ये चीजें समझ में आई कि हमारा घर जो चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, लेकिन हमारा घर जहां हम रहते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ छत्तीसगढ़, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज द स्टेट छत्तीसगढ़, I am proud to show or explain this amazing things which we have and we are proud of it. So thank you so much. We shall meet in next lecture. Okay? Thank you.